इतने हालात ख़राब हैं, मेरे बच्चे छोटे हैं, उनको मैं ताला लगा के घर में बंद लॉक करके आती हूँ, पढ़ा भी नहीं पा रही उनको। मेरे हालात ही नहीं इतने हैं कि मैं उनको पढ़ा पाऊँ। शादीशुदा हूँ, 4 बच्चे हैं मेरे माशाल्लाह। ये मैंने एक आंटी है उनसे लिए सूद पे पैसे, वो मेरा सूद भी बढ़ता जा रहा है, मैं उनको भी पैसे नहीं दे सकी वापस। छोटी एज में मम्मा ने निकाह कर दिया था। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, आज हमारे साथ हिना मौजूद हैं जो यहां पर कैलवरी के इलाके में बैठी हुई हैं, खालिद मस्जिद के पास। ये यहां पे मास्क बेच रही हैं, कुछ जुराबें बेच रही हैं, कुछ और गर्म कपड़े बेच रही हैं। इनके पास मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। इनकी ऐसी क्या मजबूरी थी कि फुटपाथ पर इन्होंने ये चीज़ें लगाई, घर से बाहर निकली। इनकी ज़बानी खुद ही सुन लें। वालेकुम सलाम। ऐसी क्या मजबूरी थी जो आप घर से बाहर निकल आई अकेली और आपने यहाँ पर ये स्टॉल लगाया इसका फुटपाथ के ऊपर? पहले मम्मा थी, मैं और मम्मा मिलके काम करते थे। मम्मा की डेथ हो गई 8 को माह, पापा की पहले डेथ हो गई सी एक्सीडेंट रोड में ना, तो मम्मा थी, महसूस नहीं कभी होता था। मम्मा की डेथ हो गई है, बहन भाई भी छोटे हैं और बच्चे हैं मेरे 4, किराए पे रहते हैं, गरीब हैं। तो किसी के आगे हाथ फैलाने से, बुरी राह में जाने से, कोई बुरा काम करने से, बहुत सी दोस्तें ऐसी हैं कहती आप जवान हो, आपकी एज जंग है, 25 साल एज है, आप ये काम कर लो वो कर लो। लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात तो देख रही है ना हमें। मैं उनको भी मैसेज देना चाहती हूँ जो मेरी बहनें अच्छी हो के बुरे कामों में पड़ जाती हैं, अपनी मेहनत करनी चाहिए। मैंने घरों में काम किया, अब मेरे से काम नहीं होता। मेरे ना ये नोज़ में और यहाँ से ना मेरा ऑपरेशन होना है, ऑपरेट होना है, तो मैं नहीं करवा सकती। मैं बैठे बैठे कभी यहाँ बेहोश हो जाती हूँ, फिर भी मैं काम करती हूँ और मेरे कान बंद हो जाते, मुझे सुनाई देना बंद हो जाता है, तो मैं अपना ऑपरेट नहीं करवा सकती। इतने हालात ख़राब हैं, मेरे बच्चे छोटे हैं, उनको मैं ताला लगा के घर में बंद लॉक करके आती हूँ, पढ़ा भी नहीं पा रही उनको। मेरे हालात ही नहीं इतने हैं कि मैं उनको पढ़ा पाऊँ। शादीशुदा हैं? हाँ जी, शादीशुदा हूँ, 4 बच्चे हैं मेरे माशाल्लाह। शौहर कहाँ है आपका? शौहर मेरे देते हैं थोड़ा बहुत साथ जितना होता है। उनकी वाइफ दूसरी भी है, तो उनका भी फिर आपको पता है। दूसरी शादी कर ली उसने? वो मेरे से समझ ले पहले की हुई थी। अच्छा, आपकी दूसरी शादी है, तो ऐसी क्या बात हुई कि आपकी क्यों इतनी मजबूर हो गई थी कि आपने दूसरी शादी की उसके साथ? मेरी तो पहली शादी है ना। अच्छा, आपकी पहली शादी है और वो दूसरी शादी है, तो दूसरी शादी उसने क्यों की? बस 100 हालात की वजह से हो जाता है। तो अब उनको अगर नहीं भी मिलता, उन बच्चों को भी खर्चा देना, मुझे भी देना, हालात बहुत मुश्किल हैं। तो शौहर बच्चे आपके पास छोड़ गया? बच्चे मेरे पास ही हैं। कितना खर्चा देते हैं बच्चों का? बच्चों का जो हो सकता है कितना, कभी दे दिया कभी ना भी हुआ, जितना हो सकता है उतना करते हैं। लेकिन अगर वो दें भी, साथ देते भी, पूरा भी दें, तो कभी मजदूरी लगती है, कभी नई फैक्ट्रियों में 16 से 15 हज़ार रुपये सैलरी है, हमने 10 हज़ार रुपये घर का रहन देना होता है। फिर बहन भाई भी हुए, बच्चे भी हुए, 4 बच्चे हैं मेरे। बच्चे कभी कभी ऐसी परेशानी आ जाती, दूध से बैठे रहते। बेटा मेरा कॉल करता है और वो रोता है, मम्मा दूध नहीं है घर में, जल्दी आ जाओ। मैं यहाँ से 400-500 रुपया कमाती हूँ, उससे मुश्किल से घर की हांडी गुजारा होता है। कभी बच्चे का दूध ले आई, कभी ना लेके आई, कभी फीडर में पानी डाल के पिला दिया। तो बच्चे रोते हैं, कॉल करते हैं, उनके पास भी बटनों वाला फ़ोन है, मेरे पास भी। वो कॉल करते हैं कि मम्मा आप जल्दी आ जाओ, भाई का दूध नहीं है।
तो मेरे पास फिर मैं कहती दुआ करो मुझे पैसे मिले मैं दूध लेके आऊँ। मैं इतनी परेशान हूँ। तो मकान आपका किराए का है? हाँ जी, मकान किराए का। कितना किराया देती हैं? 10,000 रुपये मकान का किराया है। ये इसी से ही कमा के देती हैं? कुछ शोहर कर लेते, कुछ मैं कर लेती, इसी से ही कमाते हैं। कितने अरसे से ये यहाँ पर हैं आप? मैं ये हो गया 1 साल यहाँ पे आ रही हूँ। तो आपके शौहर को कभी ख्याल नहीं आया कि मैं इनको संभाल लूँ, अपने बच्चों को संभाल लूँ, ये कर लूँ? जितना होता वो करते हैं, हम गरीब है ना, उनसे जितना होता वो करते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, ये सारा कुछ खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए? ये मैंने एक आंटी है उनसे लिए सूद पे पैसे। वो मेरा सूद भी बढ़ता जा रहा, मैं उनको भी पैसे नहीं दे सकी वापस। उनसे मैंने 20,000 रुपये कर्ज उठाया था, सूद पे लिए थे पैसे किसी से। और सूद के बाद कितने पैसे देने? सूद के किश्त होती है ना सूद की 2,000 रुपया, वो मैं नहीं दे पा रही। वो मुझे 1 साल हो गया, अब मेरे पैसे पता नहीं कितने बढ़ गए हैं। वो मेरे से मांगते हैं, मेरे पास नहीं है, मैं नहीं दे पा रही। तो आपको लगता है कि आप इसके साथ सूद भी उतार देंगी, घर का किराया भी करेंगी, बच्चों को भी पढ़ाएंगी, बच्चों का ख्याल भी करेंगी, इसके साथ इतना कर लेंगी? बच्चों को मैं पढ़ा ही नहीं पा रही। बच्चों को तो मैं घर में लॉक करके ताला लगा के, चाबी मेरे पास मौजूद है, मेरे अभी पर्स में है चाबी। बच्चों को आप घर पे ताला लगा कर आए? ताला लगा के बंद करके आती हूँ कि बच्चे बाहर ना जाएं। मैं ढूंढूंगी कहाँ से बच्चे चीज़ लेने चले जाएं, वैसे बाहर निकल जाएं। हालात नहीं है हमारे पास, अपना घर नहीं है, हम कभी कहीं रेंट पे कभी कहीं रेंट पे। बच्चे बाहर निकल जाएं, आजकल आपको पता है हालात कैसे हैं। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 25 साल। अच्छा 25 साल आपकी उम्र है। और कितने बच्चे हैं आपके? मेरे माशाल्लाह 4 बच्चे हैं। तो कितनी उम्र की में शादी हुई थी आपकी? मेरी छोटी उम्र में शादी हो गई थी, पापा नहीं आए थे तो मम्मा ने मेरा निकाह कर दिया था। बस निकाह ही किया था, शादी नहीं की थी। तो 14-15 साल की उम्र में आपका निकाह? इससे भी छोटी है, इससे 13-14 साल, 13 को साल है थी, 12-13 साल छोटी एज में मम्मा ने निकाह कर दिया था कि कोई है नहीं ना। तो इस वजह से मम्मा ने कहा कि मेरे ऊपर जिम्मेदारी, बच्ची मैं घर छोड़ के जाती, जवान हालात नहीं है। मम्मा ने मेरा निकाह कर दिया था इस वजह से। मैं यहाँ पर बैठी, अगर मेरा प्रेट है तो कोई मेरी हेल्प कर सकता है तो करवा दे। मैं नहीं करवा सकती। उन्होंने 70,000 रुपये मेरे से मांगा है प्रेट का। तो अगर कोई मुझे मेरे बच्चों के लिए एक मरला घर छत कोई लेके दे सकता है तो दे दे, कितनी मदद कर सकता है कर दे। आपकी मेहरबानी, जिसके पास अल्लाह ने दिया है वो ही मदद कर सकता है, वो कर दे। हिना यहाँ पर मौजूद हैं खालिद मस्जिद के पास। इनकी कहानी आपने सुनी। ऐसी ख़वातीन जो मजबूरी से घर से बाहर निकलती हैं, सड़क पे कितने लोगों का सामना करती हैं, सलाम पेश करते हैं ऐसी ख़वातीन को। इनकी मदद करें ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सकता है। बहुत शुक्रिया। सलाम पाकिस्तान।